हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर में अपन देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज पढ़ा था। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, इसके अबाउट हमने पढ़ा था। सिस्टम, सराउंडिंग या फिर प्रोसेस इक्वेशन क्या होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा होगा आपने, तो किसी भी प्रोसेस के स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बात समझ आ रही है ना। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी थी। अब बात करेंगे उसी में एक नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे, इंडिकेटर डायग्राम। बात समझ आ रहा है, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम याद रखना है यहाँ पे कि ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट हैं जिसको पढ़ने के बाद थर्मोडायनेमिक्स आपको और बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो ध्यान देना यहाँ पे अबाउट इंडिकेटर डायग्राम। किसके अबाउट पढ़ेंगे बच्चे, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम में अपन बात करें तो ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम विद ईच अदर इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। याद रखना, तीन वेरिएबल मेन होते हैं। यू नो दैट पीबी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये तो पता होगा ना बच्चे। पीबी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, म्यू आर टी। अब ये क्या है, ये गैस इक्वेशन है। गैस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ये प्रेशर, वॉल्यूम या फिर क्या होता है यहाँ पे, ये कॉम्पोनेंट। म्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल या कॉम्पोनेंट आप बोल सकते हो। और ये क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर। आर तो गैस कांस्टेंट रहा। अब चार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, बात सही आ रही है। 4 क्या होते हैं यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब इन 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में सिर्फ अपन बात करेंगे ये 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के अबाउट। कितने, क्योंकि एक बार आपने सिस्टम लिया और बाहर से कोई मतलब सराउंड से कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे या ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ मोल को हमने कांस्टेंट रखा। क्या रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो याद रखना 3 वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना, मैं एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल, वो हो सकता है प्रेशर, वॉल्यूम हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर टेम्परेचर का हो, या फिर ग्राफ आ सकता है यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम का। यहाँ पे 3 चीजें। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल, 3 ग्राफ आ रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, राइट ना। अब इन 3 ग्राफ में एक इनिशियल स्टेट से दूसरे इनिशियल स्टेट तक जाने में, एक इनिशियल स्टेट से दूसरे इनिशियल स्टेट में जाने में, और यहाँ पे स्टेट ऑफ गैस क्या होता है, इस चीज को लास्ट लेक्चर मैंने समझाया भी था कि क्या होगा यहाँ पे स्टेट ऑफ गैस। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में यहाँ पे जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी ग्राफ बनता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 वेरिएबल के बीच में जो भी ग्राफ आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटर डायग्राम। उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम में 3 पॉसिबिलिटी होगी बच्चे। कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 3। या तो वो क्या होगा, पीवी डायग्राम, या फिर पीटी डायग्राम, या फिर टीबी डायग्राम। कौन कौन सा, पीवी, सेकेंड क्या होता है यहाँ पे, पीटी, और थर्ड क्या होता है यहाँ पे, टीबी। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, टीबी। तो यहाँ पे 3 ऐसे यहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम, जिसका एनालिसिस करके हम वेरिएशन निकाल सकते हैं 2 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में। और कितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे लेना था हमें, 3। कौन कौन सा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। याद रखें, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटर डायग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। नोट करना, फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडिकेटर डायग्राम। या जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, इन सारी चीजों पे बेस्ड प्रॉब्लम नोट करना जल्दी से। देखें यहाँ पे प्रॉब्लम जो अभी तक हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक कंपोनेंट के अबाउट, उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब पीवी डायग्राम, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अब पीवी डायग्राम। अब पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम was obtained when given mass of gas was heated during the heating process from state 1 to 2 the absolute temperature। अब देखो यहाँ पे पीवी क्या दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है।
इसमें स्टेट फर्स्ट, स्टेट का मतलब समझते हो, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम गैस का क्या रहा होगा। मान लो यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर है और इसमें गैस है, तो अभी यहाँ पे प्रेशर हमने काउंट किया P1, वॉल्यूम कितना B2, और फिर क्या होता है यहाँ पे पिस्टन को थोड़ा सा अप कर लेते हैं, अपन पिस्टन को थोड़ा सा उठाते हैं, तो वॉल्यूम का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, तो वॉल्यूम हो सकता है B2 आ जाए और प्रेशर क्या हो जाए यहाँ पे P2। तो एक स्टेट से गैस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे वन स्टेट से सेकेंड स्टेट जा रहे हैं, 1 to 2 जा रहे हैं। अब इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे मास, अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे गिवन मास, गैस का मास दे रखा है, तो आप ये बताओ मुझे कि मास अगर गिवन रहेगा तो मास तो कांस्टेंट ही होगा ना, मास क्या होगा, कांस्टेंट, और कोई भी गैस होगा उसका मॉलिक्यूलर अगर देखा जाए वेट भी कांस्टेंट होगा, तो यू नो दैट Pb इज इक्वल टू म्यू RT, यू नो दैट Pb इज इक्वल टू म्यू RT। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से आपको ये ग्राफ देखना है और ग्राफ को देख के ये आंसर करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होगा इस ग्राफ के लिए, पीवी कर्व के लिए, या डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा या चेंज इराटिकल, बात समझ में आ रहा है, चेंज इराटिकल। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, कितने ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें इसी इक्वेशन ऑफ क्या होता है यहाँ पे गैस का यूज करके इस ऑप्शन में चेक करना है कि टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो रहा है, या फिर क्या होता है कांस्टेंट होगा या इराटिकल चेंज, मतलब अगर देखा जाए तो कैसे भी चेंज आ जाए, बात समझ आ रहा है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा यही हमें देखना है। तो इसके लिए आपको बताऊं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि Pb, क्योंकि ये क्या होगा, मास अगर गैस का कांस्टेंट ही मानो मास दे रखा है, तो क्या Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मान सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर, राइट ना। अब देखना यहाँ पे इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना 2 ग्राफ y और x ऐसे दे रखा है, ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, y और x दे रखा है, और लाइन अगर यहाँ पे ऐसे लीनियर है, लाइन क्या होता है यहाँ पे लीनियरली ग्राफ आ रहा है, तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि स्लोप अगर देखोगे चाहे यहाँ पे एंगल कहीं भी देखो तो कांस्टेंट आ रहा है, मीन्स y और x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट, y और x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो y x का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोल सकते हो कि नहीं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कहने का मतलब x का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली y का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमेशा याद रखना y एक्सिस पे y को प्लॉट किया, x एक्सिस पे x, y एक्सिस पे y को और x एक्सिस पे x को। तो ये ध्यान देना होगा कि अगर ग्राफ आपका क्या होता है यहाँ पे लीनियर चेंज आ रहा है, लीनियर चेंज आ रहा है बच्चे, ऐसा आ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, देखना यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या होता है यहाँ पे y का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर x बढ़ा तो इधर देखो यहाँ पे y भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, y भी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इतना अगर समझ में आपको आ रहा होगा तो मुझे बताओ इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ को देख के यहाँ पे स्टेट 1 से 2 जा रहा है, स्टेट 1 से 2 जा रहा है और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन दे रखा है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो क्या अपन यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं। कहने का मतलब अगर प्रेशर का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम का भी मतलब प्रेशर भी अगर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। चेक कर लो इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज हुआ कि नहीं, इधर को प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो वॉल्यूम भी चेक करोगे तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ये रिलेशन अगर समझ में आ रहा होगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे यू नो दैट यहाँ पे Pb इज इक्वल टू म्यू RT, तो T इज इक्वल टू Pb बाई म्यू R हो जाएगा कि नहीं, और म्यू R क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होगा तो क्या टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज होगा कि नहीं। किसमें है ये Pb, अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में है, तो अगर Pb का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है
तो डेफिनेटली टेम्परेचर का भी वैल्यू क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इसका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए कि नहीं। अगर प्रेशर 2 टाइम हो जाए और वॉल्यूम भी 2 टाइम हो जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कितने टाइम हो गया 4। तो कहने का मतलब इनिशियल वैल्यू से टेम्परेचर इंक्रीज किया कि नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया। और एक चीज हमेशा याद रखना कि ग्राफ में ये ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, ये ऑप्शन नोट कर ले रहे हैं। अब एक चीज और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो इंडिकेटेड डायग्राम है इसको भी समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी नॉलेज होना चाहिए। अगर इंडिकेटेड डायग्राम पीबी आ रहे हैं तो याद रखना जो भी चाहे ऐसा ग्राफ बने चाहे ऐसा ग्राफ, कैसा भी ग्राफ बनेगा वो रिजल्ट किसका बता रहा होगा आपको, टेम्परेचर का। किसका बता रहा होगा, टेम्परेचर का। लाइक ऐसा अगर देखा जाए तो ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर और ये क्या होता है टेम्परेचर। तो याद रखना ये वॉल्यूम का वैल्यू देता है, किसका वैल्यू देता है बच्चे, वॉल्यूम का वैल्यू देता है, राइट ना। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं कि इधर क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम, इधर क्या होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट किसका देगा, तो याद रखना प्रेशर का। कहने का मतलब 3 वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल को x और y में हमने रिप्रेजेंट किया, 2 वेरिएबल को x और y में रिप्रेजेंट किया, तो थर्ड वेरिएबल ही क्या होगा, यहाँ पे जो भी कर्व बनता है वही थर्ड वेरिएबल का रिजल्ट होगा, वही थर्ड वेरिएबल का रिजल्ट आता है उसी से। तो याद रखना यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम में ये जितने भी कर्व आएंगे वो टेम्परेचर का रिजल्ट देंगे। प्रेशर और टेम्परेचर में थर्ड क्या बच रहा है, वॉल्यूम बच रहा है, तो ये रिजल्ट किसका देगा, वॉल्यूम का। ऐसे वॉल्यूम टेम्परेचर में यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा प्रेशर, तो ये रिजल्ट किसका आएगा, ग्राफ का, प्रेशर का। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। बात समझ आ रही है, इसको भी नोट करना। एक प्रॉब्लम और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक एलिमेंट पे। नोट करना इससे जल्दी से। देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या दे रखा है यहाँ पे, अब पीटी डायग्राम। पहले क्या दे रखा था यहाँ पे, पीबी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। इस बार क्या दे रखा है अपन को, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। तो अब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम वाज ऑब्टेन्ड when a given mass of gas was heated during a heating process from the state 1 to 2, the absolute temperature of the gas, अब देखना यहाँ पे पीटी, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, पीटी क्या दे रखा है यहाँ पे ग्राफ, और ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये स्टेट फर्स्ट है और ये स्टेट सेकंड है। बात समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है वेरिएशन, और ये पूछ रहा है आपको कि दो दे रखे हैं यहाँ पे P और T का ग्राफ दे रखा है, तो रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉल्यूम का रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पे वॉल्यूम रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम का। बात समझ आ रहे हैं ना। अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो तीसरा यहाँ पे कर्व किसका रिजल्ट देता है, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट तो वॉल्यूम का आएगा, तो क्या गैस का वॉल्यूम, बात समझ आ रहे हैं, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है इस प्रोसेस में, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस होना चाहिए। बात समझ आ रहे हैं ना। इसमें स्टेट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, फ्रॉम 1 स्टेट टू 2, और ये क्या होता है 2 स्टेट ऑफ द वॉल्यूम, 2 द स्टेट ऑफ द वॉल्यूम, स्टेट ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो क्या रहेगा, वॉल्यूम, स्टेट ऑफ द वॉल्यूम। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा था, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन गिवन था, और हमको ये पूछ रहा है कि प्रेशर टेम्परेचर इस तरीके से लीनियरली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट ही होगा, या फिर डिक्रीज करेगा, या फिर इंक्रीज करेगा, या फिर चेंज इराटिकल। बात समझ आ रहा है, ये इराटिकल चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने बच्चे यहाँ पे कि ये जो ग्राफ गिवन है उसको क्या गैस इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं, तो आंसर यस, पीबी इज इक्वल टू म्यू आर टी। बना सकते हो ना। अब क्या करते हैं, इस लाइन को ध्यान से देखना, ये जो लाइन दे रखा है ना इस पे फोकस करना, तो आपको वॉल्यूम का रिजल्ट सही से पता चल जाएगा, ठीक है। ये सॉरी इस तरीके से थी लाइन, ठीक है ना। अब इस लाइन को देख के ये ध्यान देना है, यहाँ पे मैं टेम्परेचर 2 पॉइंट पे ले रहा हूं, टेम्परेचर यहां से यहां तक, ठीक है, स्टेट फर्स्ट टू सेकंड, सिर्फ टेम्परेचर को दिखा रहा हूं, और इधर क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे बच्चे, प्रेशर। यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, यहाँ पे प्रेशर। अब ये तो कौन सा लेंथ बड़ा है,
देखो यहाँ पे इधर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और इधर टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। यहां से यहां तक 1 to 2 जाने पे टेम्परेचर का चेंज आते हैं और यहां से यहां तक का प्रेशर का चेंज आ रहा है 1 to 2। अब ये बताओ कौन सी लाइन ज्यादा है, यहाँ पे किस लाइन का लेंथ यहाँ पे मैक्सिमम है। तो डेफिनेटली प्रेशर वाले का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। टेम्परेचर का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे 1 to 2 स्टेट जाने पे टेम्परेचर में चेंज कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर में चेंज ज्यादा आ रहा है, प्रेशर में चेंज ज्यादा आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको प्रेशर को 4P मानूं और टेम्परेचर को चेंज सिर्फ 2T, मान लो ये इस लेंथ की हाफ ही लेंथ चेंज हो रहा है इसमें टेम्परेचर में, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का बता सकते हैं वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट या डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। और कैसे करेंगे ये चीज थोड़ा फोकस करना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बाद में सेकेंड स्टेट पे, फर्स्ट स्टेट पे तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है, सेकेंड स्टेट पे जाने पे P डैश B डैश इज इक्वल टू म्यू R T डैश हो रहा है। इतना समझ में आ रही है क्या, कितना हो रहा है यहाँ पे P डैश B डैश इज इक्वल टू म्यू R T डैश। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह पे, प्रेशर के प्लेस पे अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर आएगा कि नहीं। ये तो स्टेट फर्स्ट के लिए लिखा और ये स्टेट सेकेंड के लिए इक्वेशन लिखा, तो यहाँ पे प्रेशर के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे 4P, राइट ना। वॉल्यूम यहाँ पे देखना है कि इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है या क्या ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम पर। अब यहाँ पे B डैश लिखा, म्यू RT तो सेम ही रहेगा बच्चे, म्यू RT क्या रहेगा सेम। अब ये बताओ यहाँ पे T डैश के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2T लिख सकते हैं ना। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगा फाइनल वो म्यू R 2T डिवाइडेड बाई 4P आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। अब ये बताओ 2 से 4 कैंसिल होगा तो क्या यहाँ पे म्यू RT डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2P। ये फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। ये क्या होता है सेकेंड स्टेट पे जाने पे फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा इनिशियल वॉल्यूम चेक करें, इनिशियल वॉल्यूम यहां से निकाल के चेक कर लेते हैं। क्या यहाँ पे ये वॉल्यूम B इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू RT डिवाइडेड बाई P हो सकता है कि नहीं। प्रेशर को यहाँ पे ले जाके दूसरे साइड ले जाओगे, इधर मल्टीप्लीकेशन में वॉल्यूम के साथ इधर जाके डिवीजन में आएगा, किसमें आएगा डिवीजन में। तो क्या B इज इक्वल टू म्यू RT बाई P हो सकता है, क्या B इज इक्वल टू म्यू RT बाई P हो सकता है। अगर ये हो सकता है B इज इक्वल टू म्यू RT बाई P, तो ये तो फर्स्ट स्टेट पे वॉल्यूम है और ये सेकेंड स्टेट पे। अब वॉल्यूम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, सोचो यहाँ पे ये म्यू RT बाई P था और ये वॉल्यूम जो आ रहा है फाइनल वो हाफ टाइम हो जाता है यहाँ पे म्यू RT बाई P के। देखो यहाँ पे 1/2 बाहर कर लो, तो क्या यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, इसको क्या मान सकते हो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या फाइनल वॉल्यूम जो होता है इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जा रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पे स्टेट फर्स्ट टू सेकेंड, द स्टेट ऑफ द वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज, द स्टेट ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या क्या होगा। ऑप्शन ऑलरेडी मैंने पहले वाले क्वेश्चन का लगाया था यहाँ पे, तो ध्यान दे रहे यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीज, इंक्रीज या चेंज। तो ऑप्शन डेफिनेटली क्या आ रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज। ये भी समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना, नीट या जेईई मेंस लेवल के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको। बस थर्मोडायनेमिक्स पे जो क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो लॉजिकल क्वेश्चन, थॉरोली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, इसी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, थॉरोली क्वेश्चन जो आते हैं इसी बेस्ड पे आते हैं। बस थोड़ा सा आप सेंस करोगे चीजों को तो इजिली आप सॉल्व करके रिजल्ट दे सकते हो। बस समझ आ रहा है कि ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक होगा और राइट ऑप्शन कर रहे हो तो +4, नहीं तो फिर क्या होगा -1। आप हमेशा याद रखना कि आप, और एक चीज ये भी ध्यान देना बच्चे कि जब भी मैं प्रॉब्लम कराता हूँ, बस समझ आ रहा है ना, तो आपके सामने ऑप्शन भी दे रहा हूँ, प्रॉब्लम भी दे रखा है, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, पहले प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करके चेक किया करो कि राइट ऑप्शन लग रहा है या रॉन्ग ऑप्शन। अगर रॉन्ग भी आता है तो मैं किस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूँ उस पर फोकस किया करो। समझ में आ रहा है ना। और राइट ऑप्शन आ रहे हैं तो आप +4 के हकदार हो और रॉन्ग कर रहे हो तो -1।